अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कोई भी मुसलमान लोग गैर मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट नहीं है। कन्वर्ट है तो गैर मुसलमान मुसलमानी से कन्वर्ट है। इसका सबूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहना जो फल रहे हैं, यही इसका सबूत है। कैसे? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और वह मुसलमान थे। तो आदम अलैहिस्सलाम जो है वह अगर मुसलमान है तब तो दुनिया में जिन लोग आए सब भी मुसलमान होनी चाहिए। और पूर्व पुरुष जो है, खाली पूर्व पुरुष हम बोलते हैं, हमारे बाप दादा जो है इसको हम नहीं देखते हैं, इसके पूर्व पुरुष देखते हैं। तो पूर्व पुरुष देखना है तो एकदम मेन पूर्व पुरुष में जाइए, जो जिनसे दुनिया का मतलब आदमी का जो शुरू हुआ है, मतलब इंसान का दुनिया में आने का मतलब सबसे पहले जो इंसान दुनिया में आया, जिनसे शुरू हुआ इंसानों का आना दुनिया में, उनको देखनी चाहिए। तो वो मुसलमान थे। और ये कोई झूठा बात नहीं है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहना अब तक फल के जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान लोग हुकूमत पर रहेंगे, मतलब मुसलमान लोग अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे, तब क्या होगा? मुसलमान हुकूमत पर रहेंगे। और जब अल्लाह के हुक्म पर मुसलमानों ने गफलती करेंगे तब मुसलमान लोग लांछित होंगे। तो अब देखिए, आजकल हम लोग अल्लाह के हुक्म पर नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पर गफलती कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं हमारे मुसलमानों से कई मुसलमान। फिर कई मुसलमानों का औरतों को बाज़ार छोड़ रहे हैं, बेपर्दामी करा रहा है, सूद घूस खा रहा है, पैसा पर लुभ करके अपने ईमान को कमज़ोर कर रहा है। तो कि यह अल्लाह के हुक्म पर गफलती नहीं है क्या? तो देखिए भाई, अल्लाह के हुक्म पर गफलती ना करनी चाहिए। वो जो राम जो है वो, हाँ, मान लिया कि हमारे पूर्व पुरुष से, मतलब ये हमारे मतलब ये पूर्व पुरुष में से कोई है, लेकिन वो जो भी काम कर लिया वो हम कर ले, ऐसा तो बात नहीं है। ऐसा अगर बात होता तो जिस इंजीनियर और डॉक्टर का बाप भिखारी थे, वो इंजीनियर और डॉक्टर को जल्द ही जल्द भिखारी हो जाना चाहिए। इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग छूट देनी चाहिए, क्योंकि अपने बाप का तो ये मतलब शरण करना होगा ना। अपने परदादा या पूर्व पुरुष जो मतलब खाने के लिए नहीं मिला तो घास का वो पेड़ से, मतलब पेड़ का ये वो मतलब खाया, जंगल से पत्ता लता खाया, तो वैसा तो खाना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर होकर क्या फ़ायदा है? तो ऐसा भाई धर्म में भी है कि जो धर्म पालन कर रहा है वो सही धर्म जो है वो उसका बाप दादा ने चुन कर सही धर्म को निकाला है। तो इसीलिए जाकर ही मतलब ये मतलब मुसलमान हुआ। और मुसलमानी जो है वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये जो है हमारे दादा परदादा, हमारे बाप दादा परदादा, उन लोगों ने ये मुसलमानी को जांच-बाज करके मुसलमानी में आया है। उन लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लाया है। अगर ज़बरदस्ती में लिया होता तो जिन लोगों ने ज़बरदस्ती किया उन लोग कैसे आए मुसलमानी में? उन लोगों को किसने ज़बरदस्ती किया? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अकेले थे। फिर दुनिया में जो हमारे भारत में आए लोग, उन लोग जो भारत में आए तो उन लोग भी तो क्या था, 100 होंगे, 200-300 होंगे लोग थे। हाँ, तो 300 400 500 भी हो गया। तो ये पूरा देश का कितना करोड़ों लोगों को क्या ज़बरदस्ती ले आया क्या दीन इस्लाम पर? नहीं। उन लोग आके दीन इस्लाम के बारे में कहा तो उन लोग दिन हमारे दादा परदादा ने दीन इस्लाम के बारे में सोच कर देखा कि यही सच्चा और यही अच्छा और इसी को मानना है हमें। तो अल्लाह के दुनिया जो है वो अल्लाह के है, वो देश क्या है? मेन तो दुनिया जिसने पैदा किया उसको सोचना है। ये दुनिया किसने बनाया? ये दुनिया बनाया अल्लाह ने। और ये दुनिया में हमसे लेकर, हम इंसानों से लेकर जितना भी प्राणी, जितना भी पेड़ और जितना भी जो कुछ रखा वो सब अल्लाह ने ही रखा। अल्लाह ने क्या नियम देंगे, कैसा चलना है, और किसी चीज़ को वैसे ही चलना पड़ेगा। तो अल्लाह ने नबी को भेजा तो नबी ने कहा कि मतलब एक ही दीन इस्लाम को मानना है। और नबी के बात मानने के लिए वो गीता में भी कहा, और गीता, महाभारत और बाइबल वो सब में भी कहा, दलील के साथ। मतलब बहुत लोग उन्हें बताते हैं, मीडिया में है, अभी भी रिकॉर्ड है, वीडियो वगैरह है। उन लोग एकदम गीता बाइबल का मतलब एकदम पृष्ठा अनुच्छेद सब कुछ उन लोग मतलब दिखाकर
बताते हैं कि उसमें कहा गया कि नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात मानने के लिए, क्योंकि गीता के भाषा से जो जिसके बारे में बोला कि वो आदमी उस दिन में आएंगे, उस महीने में, उस घर में उसके माँ ये रहेगा, नाम बाप का नाम ये रहेगा, उनका नाम ये रहेगा, आकर वो ऐसा रहेगा, ऐसा करेगा, तो वो सब का अरबी करेंगे तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता है। और इसी टाइम पर, इसी महीने में, इसी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और उसी वक्त पर, जिस वक्त में आने के लिए बताया गया था। तो इसीलिए देखिए, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को अगर मानना है तो देखिए दीन इस्लाम को ही मानना चाहिए। और दीन इस्लाम में, अगर दीन इस्लाम में हमारे भारत में लोग पहले नहीं थे, हाँ, हमारे कोई लोग कहते हैं ना कि दीन इस्लाम पर नहीं थे, तो दीन इस्लाम पर अगर नहीं भी थे तो जिन लोग आकर दीन इस्लाम का दावत दिया और दीन इस्लाम पर हमें लाया, उन लोग तो दीन इस्लाम का दावत देकर तो कोई गलती नहीं किया ना, और कोई गलत बात का तो दावत नहीं दिया। जिन लोग दीन इस्लाम के बारे में दावत दे, दीन इस्लाम क्या चीज़ है? दीन इस्लाम का दावत देने का मतलब सच्चाई और अच्छाई और हक़ पर चलने का दावत दिया। क्योंकि आप खुद देखिए, हक़ पर चलने के लिए तो किसी को बोलेगा तो वो तो कोई गलत बात नहीं है, और कोई अगर हक़ पर चलेगा वो भी तो कोई गलत बात नहीं है। और देखिए दीन इस्लाम जो है, इसकी मतलब इसके बारे में आप सोचिए, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें सिर्फ अच्छा और सच्चा होकर चलने का है और दुनिया और आखिरत में शांत मिलने का बात इसमें बताया गया। दीन इस्लाम पर कोई सूद, घूस, हिंसा, विद्वेष, जीना, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार, बिना दूध से अन्याय, अत्याचारी से, जुल्म से, किसी का खून खराबी, वो सब करने का आदेश नहीं है। दीन इस्लाम पर लोग अगर चलेंगे, सिर्फ अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर चलना है, और अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा में अगर लोग चलेंगे तो देखिए खुद ना खाकर दूसरा का अच्छा ही सोचेगा। और कोई मुसलमानों में कोई दोस्त वगैरह रह सकता है, इसके लिए हम दीन इस्लाम को बुरा ना कहें, क्योंकि कोई भी दीन इस्लाम पर ऐसा नहीं कहा कि लोग क्या कर रहा है उसका देखकर आप चलो, ऐसा नहीं कहा। दीन इस्लाम पर कहा कि किताब और कुरान का देखकर चलना है, किताब और कुरान में कैसा चलने के लिए कहा वैसा चलने के लिए, और फॉलो करना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। और जिन सहाबाओं को अल्लाह ने दुनिया में रहते हुए जन्नत का घोषणा कर दिया, और भी मतलब वो दुनिया में भी अल्लाह ने बहुत अच्छा किया, मतलब नबी के ख़ास सहाबाओं के बारे में जिन लोग मरते दम तक मजबूत ईमान पढ़ते, हाँ, वो तो अल्लाह पर रखा हुआ मजबूत ईमान पढ़ते जिन सहाबा, उन सहाबाओं को फॉलो करने के लिए कहा और अल्लाह के नबी को फॉलो करने के लिए कहा। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास करके, मतलब अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के लिए कहा। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे और सहाबाओं को फॉलो करेंगे तो अल्लाह ने जन्नत दे देंगे। देखिए मरने का बाद जो जन्नत है वो बात सही है, उसको हमें मिलना चाहिए। जन्नत अगर मिलेगा तो दुनिया के साथ क्या है, दुनिया के साथ भी छुड़ के जाना है, और दुख होगा वो भी छुड़ के जाना है, और आखिरत का शांत जो है वो शुरू होगा, ख़त्म नहीं है, वो मिलते ही रहता है। कोई बोलेगा कि आखिरत क्या है, मरने का पद पच जल जाएगा तो ख़त्म, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अल्लाह ने कुरान पर कहा कि दुनिया में अल्लाह ने कुरान पर कहा कि तुम जब था ही नहीं तब तुम्हें हम बनाया, तो फिर हम तुम्हें बनाएंगे। तो ये बात हम भी सोचें कि अल्लाह ने जो कहा इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही ही कहा। तो क्योंकि एक दिन तो हम था ही नहीं, हमारा कोई चिन्ह भी नहीं था, हम था ही नहीं, तब अल्लाह ने हमें बना पाया। तो अब हमें अल्लाह ने एक बार बना दिया तो फिर क्यों नहीं बना पाएंगे, फिर दोबारा तो बना पाएंगे। जैसा ये लव और ये मतलब और भी लता पता मतलब होता है ना, वो सब का क्या होता है, जब मतलब ये फसल जब खा लेता है इसके बाद वो पेड़, मतलब ये लाव गाछ जो है, लाव का पेड़, वो उसका क्या होता है, वो मर जाता है। इसके बाद उसका जो बीज होता है वो अपने हाथ में रहता है, जो तब जब वो बीज को फिर छोड़ता है तो फिर दोबारा नया से वही पेड़ हो जाता है, वही लता पता हो जाता है। तो इसीलिए देखिए इंसान भी मर जाएगा, इसका अत्ता अल्लाह के पास रहेगा, उनका जब मर्ज़ी तब वो अल्लाह ने फिर दोबारा इंसान को बना सकेंगे। तो उनका मर्ज़ी है वो कब बनाएंगे, कैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बात मानकर अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, ये बात को मानकर, और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये बात का गवाह देकर ये बात को मानकर चलेगा तो अल्लाह पर ईमान रखकर दुनिया से कोई जाएगा तो अल्लाह ने उनको शांत देंगे, जन्नत देंगे। और आखिरत का शांत जो है वो बहुत बड़ा है। हम दुनिया में मीट और मछली खाने के लिए मथे के पसीना पैर पर लाते हैं, लेकिन
आखिरत का मीठ खाने के लिए हम सिर्फ़ दिल में, अल्लाह ने अगर हमें जन्नत पर देंगे तो सिर्फ़ दिल में आएगा कि हमें मीठ खाना है, तो पाकि उड़ उड़ कर आएगा, आकर पूछेगा मीठ कैसे खाना है, फ्राई या पकाया हुआ, तो दिल में आएगा कि फ्राई, बोलना नहीं पड़ेगा, वो पाकि अपने आप फ्राई हो जाएगा, ख़ुद खाएंगे तो फिर उसका कचरा वगैरह फिर पाकि होकर उड़ के चला जाएगा। वैसा शांत है। तो इसीलिए भाई दुनिया का शांत का पीछे हम ना रहे और आखिरत को बर्बाद ना करें। दुनिया का शांत के पीछे होकर अगर अल्लाह के हुक्म ना मानेंगे तो अल्लाह ने देखिए अगर कंटिन्यू बारिश कर देंगे तो साग सब्ज़ी नहीं फूलेगा, सब पहुँच जाएगा। तो फिर हमारे पास पैसा होने से भी हम जाकर कुछ नहीं मिलेगा ख़रीदने के लिए, हमें खाने के लिए। और अल्लाह ने सिर्फ़ बारिश ना देकर सिर्फ धूप कंटिन्यू कर देंगे तो क्या होगा, धूप से सब जल जाएगा और हम पैसा जितना भी हो जाए हम बाज़ार में जाकर कुछ ख़रीदने के लिए हमें नहीं मिलेगा, तो हम खाएगा क्या। तो इसीलिए जो कुछ दे रहा है अल्लाह ने दे रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहा है। वैसे हमें शो दिखा रहा है अल्लाह ने कि हम थोड़ा बहुत ये वो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह ही कर रहे हैं। तो भाई जो जन्नत जहन्नम हूरे अल्लाह नबी वो सब बात सही है। वो सब कोई अगर देखने के लिए मांगेगा तो पूछना नहीं पड़ेगा, वो ख़ुद अल्लाह पर ईमान ले आए तो वो उसको भी उनको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने दिखा देंगे। और मैं भी जो बहुत कुछ देख लिया, जो नबी ने बताया कि अल्लाह के चेहरे के नूर, फिर जहन्नम के इशारा और जन्नत का भी कुछ, ये जन्नत का भी कोई मतलब जन्नत का भी कुछ, और फिर हूरे, फिर और भी बहुत कुछ मतलब हमें देखने मिला। हम वो सब दलील के साथ बता सकेंगे, हम बता देंगे। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जन्नत जहन्नम हूरे अल्लाह नबी वो सब बात सही है, दीन इस्लाम सही है। हम लोगों को दुनिया में भी शांत बना है और आखिरत में भी शांत बना है। जब मुसलमान हो जाएगा कोई, वो अल्लाह पर ईमान रखेगा, तकदीर पर भी ईमान रखेगा। और किसी ने अगर तकदीर पर ईमान रख लिया तो वो मतलब ये पानी से भी बात खाएगा तो वो उसको मीट और मछली का शांत से भी और ज़्यादा शांत मिल जाएगा, क्योंकि जब उसको ईमान हो जाएगा कि हमारे तकदीर पर जो था वो हम खा रहे हैं, तो इसीलिए भाई अल्लाह ने उसको शांत दे देंगे। तो हमें क्या करना है, दुनिया का भी शांत बना है, आखिरत का भी शांत बना है। तो इसके लिए हमें अल्लाह का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को मानकर चलना है। इसीलिए अल्लाह ने हमें अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर हमें चलने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने शांत नसीब करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।